रवि ने उन दोनों का SLBM अकाउंट खुल गया। तो अब रवि वाया एक्सचेंज के उन शेयरों को अमित के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। अब उन पर लीगली जो राइट बनता है वो बनता है अमित का। तो अमित ने मान लो 1,000 रुपये का वो शेयर चल रहा था और 1,000 क्वांटिटी उसने ली। तो अब 1 महीने का जो रेंट पे करना है उन शेयरों का अमित को, रवि को, वो देना है 50,000 रुपये। 50 रुपये शेयर मतलब 50 = 1,000, तो 50,000 रुपये। अगर वो साल भर रखता है तो उतने ही उसको मतलब टाइम होराइजन जितना भी रखता है वो उसके हिसाब से वो रख सकता है। अब बात को, कॉन्सेप्ट को समझना। मैं इस कॉन्सेप्ट इतना सिंपल वे में समझा दूंगा कि मतलब एक बार आपने ये वीडियो दोबारा देख लेना कि भाई जो लंबे समय के निवेशक होते हैं ना, जैसे मान लो सपोज करो, उदाहरण से समझो मेरे पास किसी कंपनी के 10,000 शेयर है ना। कल मैं ये वाला रवि और अमित वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं तब मैं आगे आऊँगा, है ना। मान लो अब कुछ ऐसी कंपनी में नेगेटिव काम हो गया, माने कंपनी के, जैसे आपने देखा होगा प्लांट में आग लग गई, है ना, नेगेटिव सेंटिमेंट बन गया, या आपने ऐसा लगा कि किसी अमेरिका के कारण उसका टैरिफ इम्पैक्ट हो गए, या कंपनी का बिजनेस इम्पैक्ट हो गया, या कंपनी का मतलब कुछ जो जस्ट टेक्निकल समझते हैं कि जो चार्ट मतलब पहले से 400 रुपये से बढ़ता बढ़ता 1,000 गया, अब वो वहाँ से लग रहा है कि भाई वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड में भी 30 से 40% की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनता है वो बनता है 600 पे। तो अब वो टेक्निकल समझता है कौन, अमित को लगा कि यार ये 1,000 रुपये मेरे को इसी शेयर को शॉर्ट कर देना चाहिए। अब शेयर शॉर्ट कब करेगा, जब उस पर होंगे। अब शेयर उस पर है नहीं, तो उसने क्या किया, अपने ब्रोकर के यहाँ SLBM अकाउंट खुलाया और SLBM अकाउंट खुलवा कर रवि से वे शेयर 1,000 रेंट पे ले लिए। अब पूरी जो सेंटिमेंट था पूरा सेंटिमेंट हो गया ख़राब। सेंटिमेंट ख़राब होने से उसने वे अकाउंट जो ना एक्सचेंज के माध्यम से वे शेयर किसके अकाउंट में आ जाएंगे, अब वो रवि के अकाउंट में आ जाएंगे शेयर, वो अमित के अकाउंट में आ जाएंगे। रवि के तो थे ही ना, तो वे अमित के अकाउंट में शेयर आ गए। अब उन पर जो अथॉरिटी रह गई ना सेल करने की या परचेस करने की, वो रह गई अमित की। अब अगर वो डिविडेंड देती है कंपनी तो जाएगा रवि को, कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो जाएगा रवि को। बट अगर कोई लीगल मतलब शॉर्टफॉल आता है, मार्जिन शॉर्टफॉल आता है, तो उसकी जो देनदारी रहेगी वो अमित की रहेगी। सपोज करो उसने 1,000 के रेट पे उसके 1,000 शेयर शॉर्ट कर दिए, मतलब बेच दिए, और अगर शेयर का जो प्राइस है वो आ गया कुछ दिन बाद, मोटा मोटा मान लो महीने भर में 15 दिन में 800 पे आ गया, है ना। 800 रुपये पे आने पे उसने खरीद लिए वे शेयर। तो जब उसने वो शेयर बेचे उस समय उन शेयरों की कीमत थी 10 लाख रुपया, ठीक है। और जब उसने वे शेयर खरीदे उस समय उन शेयरों की कीमत थी 8 लाख रुपये। तो बचा बीच का 2 लाख रुपये। तो 2 लाख रुपये का जो प्रॉफिट हुआ ना, उस प्रॉफिट का जो हकदार हुआ कौन हुआ मालूम है, वो हुआ तुम्हारा अमित। अब अमित को चूँकि 50,000 रुपये रेंट देना उन शेयरों का, 50,000 रेंट देने के बाद भी उसको 1.5 लाख रुपये का शुद्ध लाभ बचा।